नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आई के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी है और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर होगा कुल 8 पदक। भारत ने हाल ही में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीते हैं। इनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं। भारत के युवा वैज्ञानिकों ने सिद्धांत और व्यवहारिक परीक्षा, पृथ्वी प्रणाली परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा दायर जांच जैसी विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। 2 रजत पदक भी जीते हैं। भारतीय टीम के सदस्यों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं और उन्होंने 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं और इसके साथ देश का नाम रोशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? इसका सही उत्तर होगा सीरिया को। भारत ने हाल ही में सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों और मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में उठाया गया है। सीरिया लंबे समय से युद्ध और आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस सहायता से वहां के नागरिकों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, आनंद महिंद्रा को कहां पर स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना में। आनंद महिंद्रा को हाल ही में तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह विश्वविद्यालय युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देना और बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा एस नायर को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एस नायर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है, जो नायर के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। एस नायर का बैंकिंग करियर 1987 में भारतीय स्टेट बैंक के साथ शुरू हुआ था और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और बड़े कॉरपोरेट्स के साथ काम करने का व्यापक अनुभव भी है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजावाहकों के रूप में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को चुना गया है। सुमित अंतिल पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि भाग्यश्री जाधव एक उभरती हुई पैरा एथलीट हैं। यह दोनों खिलाड़ी भारत के लिए पैरालंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और उनका चयन भारतीय दल के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा वियतनाम। भारत ने हाल ही में वियतनाम से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। यह जांच वाणिज्य मंत्रालय के तहत शुरू की गई है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वियतनाम से आयातित स्टील भारतीय बाजार में अनुचित तरीके से तो कम कीमत पर नहीं बेचा जा रहा है। यह कदम घरेलू स्टील उद्योग को संरक्षण देने और उचित व्यापारिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद राज्य के युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत 1 लाख युवाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वे अपने व्यापार शुरू कर सके। ये योजना 15 अगस्त 2024 को लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है?
इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चेन्नई में भारतीय तट रक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। यह केंद्र तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करेगा, खास करके भारतीय समुद्री क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की तीसरी बैठक 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। भारत की तरफ से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे, जबकि जापान की तरफ से रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री योको कामिकावा शामिल होंगे। यह बैठक भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने हाल ही में पहली बार किस ऑपरेशन को 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? इसका सही उत्तर होगा क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने हाल ही में पहली बार 15,000 फीट की ऊंचाई पर क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पैराड्रॉप ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने पहली बार लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए उपयोगी आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को पैराशूट के माध्यम से सफलतापूर्वक उतारा है। यह हेल्थ क्यूब देश में ही विकसित किया गया है और अत्यधिक खराब स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है और तुरंत उपयोग के लिए तैयार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।